सो पॉलिनॉमियल चैप्टर की बात करें, बहुत छोटा सा ही चैप्टर आपके पास, इसके अंदर कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन ही इन्वॉल्व है। तो अगर हम पॉलिनॉमियल में टाइप्स की किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस पर बात कर लें। तो टाइप 1 आपके पास आपका एक ग्राफ दे देगा आपको, ग्राफ टू फाइंड ज़ीरोज़, कि उसमें आपको ज़ीरोज़ बताने हैं कितने ज़ीरोज़ हैं या फिर कौन कौन से ज़ीरोज़ हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, लाइक अगर आपके पास ये एक वेव है, ये -3 है, ये 2 है और ये 5 है, तो यहाँ पर ज़ीरोज़ आपके 3 हैं। एंड व्हाट आर द ज़ीरोज़? -3, 2 एंड 5, ये आपके ज़ीरोज़ हैं। टाइप 2 के अंदर आपके पास आता है फाइंडिंग ज़ीरोज़ यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फाइंडिंग ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरीफाई द रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करनी होती है ज़ीरोज़ के बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, तो इस क्वाड्रेटिक के आप ज़ीरोज़ निकालेंगे इक्वल टू 0 करके। आपके पास जो ज़ीरोज़ आएंगे, दो ज़ीरोज़, उनको हम अल्फा और बीटा नेम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होगी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन आपकी सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दोनों की होती है, जिसके लिए आप दोनों को ही शो करेंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x²। चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, चाहे तो -b/a भी लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी सेम एज -b/a। लेफ्ट और राइट अलग, और दोनों को इक्वल शो करेंगे। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास आएगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होते हैं दैट इज c/a, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर भी आपको पहले लेफ्ट साइड निकालनी है, फिर राइट साइड निकालनी है, और दोनों इक्वल आएंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। टाइप 3 के अंदर आपके पास फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक आती है। टाइप 3 में आपके पास फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक आती है। फॉर्मेशन मतलब क्वाड्रेटिक को आपको बनाना है। ठीक है, अगर आपके पास दो ज़ीरोज़ हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ ज़ीरोज़ आर गिवन, यानी कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा दिए जाएंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो उसके लिए आपके पास है k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, या सम ऑफ रूट भी बोल सकते हैं। आप एग्जाम में ये शॉर्टकट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट यूज़ नहीं करेंगे, पूरा लिखेंगे सम ऑफ रूट या सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। k शुड नॉट बी 0। इज दैट फाइन? तो ये तो आपके चैप्टर के बेसिक 3 टाइप हो गए हैं। इसके बाद कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन, मतलब थोड़े से डिफरेंट, इन टॉपिक से हटकर भी हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इन्हीं टाइप 2 और टाइप 3 के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ेंगे, और फिर हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक हम टाइप 2 से ही शुरू करेंगे, टाइप 1 सबको आता है। क्वेश्चन 2 से हम शुरू कर रहे हैं और थोड़ा क्विक करेंगे चीज़ों को, क्योंकि हमारी चीज़ें करी हुई हैं। ठीक है, तो फाइंडिंग ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप के लिए मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रही हूँ जिसमें रूट इन्वॉल्व होता है। रूट में बच्चों को प्रॉब्लम आती है कई बार, तो रूट का क्वेश्चन लेते हैं। से 5√3x² माइनस x माइनस 6√3 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक है, आपको जीरोस भी फाइंड करने हैं, आपको रिलेशनशिप भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास जो क्वाड्रेटिक है उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए जो प्रोसेस है उसके लिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है, a इंटू सी। 5√3 इंटू -6√3 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 5 6 से मल्टीप्लाई होगा, √3 से, तो 5 6 तो हो गया 5 इंटू -6 हो गया -30 इंटू 3 हो गया -90। तो प्रोडक्ट आपके पास -90 आ रहा है। अब आपको दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करे तो -90 और ऐड करे तो -1, x का कोएफिशिएंट -1। सो आपके नंबर्स होंगे -10 एंड 9। मल्टीप्लाई करेंगे -90 और ऐड करेंगे तो -1। दोनों तरह की वेरिफिकेशन होनी ज़रूरी है।
सो 5√3x² माइनस 10x प्लस 9x माइनस 6√3 इज इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट पेयरिंग होती है फर्स्ट टू और लास्ट टू में और कॉमन निकाला जाता है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 5 और 10। 3 का और 10 का तो कोई लिंक है ही नहीं कहीं से कहीं भी, तो 5 और x को कॉमन लिया, इट शुड बी √3x माइनस 2। राइट बच्चों, यहाँ पर यूजुअली बच्चों को 3 कॉमन दिखता है। यहाँ देखो, अब ध्यान से देखो, बच्चे को 3 कॉमन दिखेगा क्योंकि उसको लगता है 9 और 6 है, 3 कॉमन ले लिया। बोर्ड पर ध्यान 1 मिनट के लिए। अगर मैं 3 कॉमन लेती भी हूँ तो मेरा 3x और 2√3 बचेगा। तो बच्चों 3 और √3 में भी तो √3 कॉमन है। 3 और √3 के अंदर रिलेशन है, क्योंकि 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस 3 को √3 इंटू √3 के परस्पेक्टिव से देखूं तो √3 भी कॉमन आ रहा है। तो दैट मीन्स कॉमन मेरा 3 सिर्फ 3 नहीं है, 3√3 है। तो यहां बचेगा √3x माइनस 2। आई होप सबको समझ आई ये बात, ठीक है। ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए हर बार। तो ये फैक्टर आपका कॉमन चला गया है और ये आ गया 5x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। एक एक करके दोनों फैक्टर्स को 0 रखेंगे। √3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, कॉमा 5x प्लस 3√3 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू यहाँ से है 2/√3 और यहाँ से है माइनस 3√3 अपॉन 5। ये आपके जीरोज आ गए हैं। फिर से समझ लेते हैं एक बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को। सबसे पहले x² और कांस्टेंट, x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं। a और c, ये आपका रफ वर्क है बच्चों, ये आपका रफ मार्जिन है, ठीक है। a इंटू सी मैंने मल्टीप्लाई करा, a इंटू सी करने के बाद मेरे पास माइनस 90 जनरेट हुआ है। नाउ आई नीड टू थिंक फॉर 2 numbers whose sum is the middle one which is -1 and product is -90. So the numbers are -10 and 9. बहुत सिंपल है ढूंढने नंबर इसमें। तो इन दोनों नंबर्स को मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद हमें पेयरिंग करके दो की कॉमन लेना है। रूट वाले क्वेश्चंस में बच्चे कॉमन लेने में यूजुअली मिस्टेक कर जाते हैं। अगर मैं पहले 2 पेयर्स को देखूं 5 और 10 है, √5 अगर होता तो मैं फिर कुछ और भी कॉमन ले सकती थी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सीधा सीधा 5 कॉमन आया, रिमेनिंग मेरे पास ये आ गया। अब बेसिकली आपका मोटिव ये भी होना चाहिए कि ये सेम यहाँ पर भी आए। ऐसे भी सोच सकते हैं भाई जो फैक्टर यहाँ है वो फैक्टर यहाँ भी आएगा। तो यहाँ से 2√3 कॉमन लेने, सॉरी 3√3 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज पहले तो सबसे बच्चा सोचता है कि 3 कॉमन लिया जाए। 3 कॉमन लेने के बाद 3 और √3 अंदर ब्रैकेट में पड़े हैं, तो यानी कि √3 भी साथ में कॉमन लिया जाएगा। तो 2 स्टेप की जगह हम एक ही बार में 3√3 कॉमन लेंगे, ठीक है। अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x ही बनेगा, वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6√3। बैक वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। ये फैक्टर आपका कॉमन लिया, जो रिमेनिंग फैक्टर था उसके बाद हमने x की वैल्यूज निकाल ली और ये दोनों हमारे जीरोज हैं। जीरोज है मतलब कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज हैं। ये हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यूज हैं। तो अल्फा मैंने ले लिया है, अल्फा किसी को भी आप ले सकते हैं, बीटा किसी को भी ले सकते हैं, -3√3 5। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। वेरिफिकेशन तो पहले हम लिख लेंगे कि हम क्या वेरीफाई करने वाले हैं। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -b/a। मार्जिन लाइन देकर या लेफ्ट और राइट अलग अलग कर कर हम इसको वेरीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा 2/√3 प्लस -3√3/5। एलसीएम लेते हैं नंदनी, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बेटा? इन दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर में है इनका एलसीएम क्या होगा? बोलो बोलो। ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा ना। स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर क्यों करेंगे? 1/2 और 1/3 में एलसीएम क्या होता है 2 और 3 का? इंटू कर देते हैं ना।
जब ये दो नंबर एक दूसरे से कोई लिंक नहीं रखते हैं, किसी तरह के कोई आपस में फैक्टर नहीं बनाते हैं, तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होता है। ऐसे ही यहाँ पर एक नंबर रूट में और एक बाहर है, तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट होगा। इसे कहते हैं बटरफ्लाई मेथड। अगर आपके इन दोनों नंबर्स में कोई लिंक नहीं है तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम है। ओके, 5 जाएगा 10 के पास, √3 जाएगा इसके पास, तो √3 इंटू 3 √3 वुड बी 9 ओनली। तो आपका आंसर आया 1/5√3, 1/5√3। ये समझ आया? ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। मार्जिन लाइन देकर हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो कि -b/a है। -b/a, क्वेश्चन को देखिए, -b यानी कि b तो आपका 1 है, -1 है बेसिकली, और a क्या है 5√3, सो इट वुड बी 1/5√3। ठीक है, दोनों तरफ से वेरिफिकेशन हो गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू नाउ राइट हैंड साइड। एलसीएम लेना समझ आया सबको? दोस्तों समझ लीजिए, अगर कभी भी आपके पास ऐसे दो नंबर्स आते हैं जिनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट से आएगा, तो उसे हम बटरफ्लाई मेथड के नाम से बुलाते हैं कि ये दोनों हो गए मल्टीप्लाई, b गया ऊपर 1 के पास, a गया इस 1 के पास। 1 मतलब जो भी नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, सो आफ्टर दिस वी नीड टू वेरीफाई द सेकेंड वन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, विच इज c/a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स, लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, 2/√3 -3√3/5, √3 से √3 कैंसिल, -6/5। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की, सॉरी ये क्या कर दिया, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड अब करेंगे c/a। c कितना है आपका -6√3 अपॉन 5√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, -6/5, -6/5। वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई। हेंस वेरीफाइड। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फॉर्मेशन बनाते कैसे है क्वाड्रेटिक, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। बोर्ड पर ध्यान देखो दोस्तों, फॉर्मेशन वाला जो क्वेश्चन है ना, वो धीरे धीरे लेवल अपना आगे बढ़ा लेता है। एक तो होता है कि आपको डायरेक्टली जीरोस दे दिए तो आपने फॉर्मेशन कर ली, उनका सम निकाल के, उनका प्रोडक्ट निकाल के। अदरवाइज फॉर्मेशन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन कराना चाहूंगी। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसलिनियस है, मिसलिनियस मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से, नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, दिस इज बेसिकली फ्रॉम एग्जाम्पलर। कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, क्योंकि जो फॉर्मेशन करते हैं उसमें ये फॉर्मूले यूज होते हैं, इसलिए पहले करना जरूरी है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ से 6x² - 5x + 3, आपको फाइंड करना है क्या, लिस्ट ले रहे हैं बेसिक की, बेसिक पार्ट्स की। वैसे तो इसमें बहुत सारे पार्ट बनते हैं, लेकिन इन्हीं को यूज करके सब हो जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चंस करते हैं। ये आपके क्वेश्चन है, आपको ये सारे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो सम है। अच्छा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी बच्चा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करेगा, कोई बच्चा अल्फा बीटा निकालने की कोशिश नहीं करेगा। अल्फा बीटा सिर्फ तभी निकालने हैं जब क्वेश्चन बोले फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन में आप जीरोज नहीं निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा -b/a, तो ये आ जाएगा 5/6,
6. Alpha beta product of the zeros c by a 3 by 6 which is actually 1 by 2. सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा लिख देना है. 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा. वी नीड टू टेक एलसीएम. एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस बीटा. बात तो एक ही है, सम कम्यूटेटिव होता है. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 by 6 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 3 by 6 है. मैं 3 by 6 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा. सो 5 by 3, 5 by 3. यहाँ पर ये जो है आपका ये मेन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. बहुत क्वेश्चंस में यूज होता है. क्या फॉर्मूला है किंजल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का? यस, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. इसका फॉर्मूला बच्चों आपके पास, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ये फॉर्मूला मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर आप कभी भूल गए इस फॉर्मूले को तो आप रिकॉल कर सकते हैं. इसको याद रखने का तरीका ये है, तरीका देख लीजिए. आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो पता ही होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो इसको आप इधर शिफ्ट कर रहे हैं. तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है जिससे हमने इस फॉर्मूले को निकाला है, लेकिन इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे. ये आ गया ये फॉर्मूला, ठीक है. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. वहीं से हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है. इसमें यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया है इसके लेफ्ट पर, ठीक है. तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे. अब आपके पास वैल्यूज हैं. अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5 by 6 होल स्क्वायर माइनस 2. अल्फा बीटा कितना है? 3 by 6. आई एम कीपिंग दिस एज 6 क्योंकि एलसीएम लेने में इजी रहेगा. 25/36 माइनस, अच्छा ये तो कट ही जाएगा वैसे तो, लेकिन काटो मत, एलसीएम लेना पड़ेगा. फिर भी एलसीएम लेना पड़ेगा ना. 36 से 6 चाहिए, ले लो आप 1/2. उसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा. यहाँ से 6 से 6 काट भी सकते हैं, फिर भी एलसीएम लेना पड़ेगा. तो ये आपका हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 36. तो ये आ रहा है आपका -11/36. बेसिकली मैंने रैंडम क्वेश्चन पिक किया है. वैसे दो नंबर्स के स्क्वायर का सम कभी नेगेटिव आता नहीं है. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर रहा है ना, तो दो नंबर के स्क्वायर का सम कभी नेगेटिव नहीं आता है. बट क्योंकि मैंने ये रैंडम क्वेश्चन पिक किया है इस वजह से आंसर नेगेटिव दिख रहा है. आई होप सबको मेरी बात समझ आ रही है. जब आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिया जाएगा वेरिफिकेशन के साथ तो आपके पास वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता वो कभी. चलिए, तो हमने क्वेश्चन को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल ले लिया था, बट इसको याद रखना है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. अच्छा, यहाँ पर इस पार्ट को कैसे करेंगे? अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे. अल्फा बीटा कॉमन लेने के बाद अल्फा प्लस बीटा, यस 3 2 से 6, 6 by 6. तो अल्फा बीटा हमारे पास है यहाँ पर 1/2. अब यहाँ पर आप 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट है 5 by 6. तो अल्टीमेटली इट वुड बी 5 by 12. लास्ट पार्ट में आपका होगा एलसीएम अल्फा बीटा, फिर से बटरफ्लाई मेथड, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पहले स्टेप में आ चुका है, वो वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे अपॉन अल्फा बीटा. अल्फा बीटा कितना था? 1/2. दोस्तों डिनोमिनेटर हमेशा रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होता है, याद रखना इस चीज को. सो आपका आंसर है -11/18. समझ आया सबको? आई होप सबको सारे पार्ट्स क्लियर हैं. चलिए, आगे बढ़ने से पहले 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन छोटे छोटे इसी पर हम करते हैं फाइंडिंग अननोन के लिए. फाइंडिंग अननोन, फाइंडिंग अननोन का क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चों?
कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। पहला क्वेश्चन, फाइंड के इन क्वाड्रेटिक 6x स्क्वायर माइनस k प्लस 1x प्लस 2 इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा बीटा। कुछ भी एक कंडीशन दे देंगे आपको, एक कंडीशन दे देंगे आपको, सिर्फ उसमें वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है। करिए जी। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाय ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए 6 है, सी बाय ए, 6 से 6 कैंसिल, k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6, सो k वुड बी 5 ओनली। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, समझ आया सबको? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेट इन द सेंस थोड़ा सा लेवल हाई कर देते हैं। ये समझ आ गया सबको? बहुत ही बेसिक कंडीशन दी थी और आपको k की वैल्यू निकालनी थी। कभी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की कोशिश भी नहीं करेंगे आप, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में। फाइंड के इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 11 such that alpha square plus beta square is equals to k times alpha to the power minus 1 plus beta to the power minus 1। ये बच्चों को डरा देता है, डरा देता है मतलब वो सोचते पता नहीं माइनस 1 तो हमने कभी देखा ही नहीं है, तो वो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है, ठीक है। अब आपको फिर से पिछले क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, पिछले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, k टाइम्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। एलसीएम ले लीजिए ये वाली साइड पर, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक हमें दी है फ्रॉम गिवन, अच्छा पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अभी वैल्यू पुट नहीं कर रही हूँ, एक साथ ही करेंगे सारी वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास आ गया। अब मेरे पास अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा चाहिए मुझे, सम और प्रोडक्ट बस। तो सम और प्रोडक्ट तो मैं क्वाड्रेटिक से ले लूंगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी है, बार बार बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो सम और प्रोडक्ट एज अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 11, अल्फा प्लस बीटा इज 7/6, अल्फा बीटा इज माइनस 11/6। पुट इन 1, इनको वैल्यूज को 1 में पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन में, जहां से हमें k मिल जाएगा, ठीक है। सबको समझ आया? तो बहुत ही सिंपल, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 7/6 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स माइनस 11/6 इज इक्वल्स टू k टाइम्स 7/6 अपॉन माइनस 11/6। देखो बच्चों ये डिवाइड में आ रहे हैं, ये हो जाएगा 49 अपॉन 36 प्लस 22 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू k टाइम्स माइनस 7/11। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव को हमने न्यूमरेटर में पास ऑन कर दिया, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा आपके पास। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। लेफ्ट में 49 प्लस इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 13 132, और 11 ऊपर और माइनस 7 नीचे, जो भी आपके k की वैल्यू आएगी आपको मिल जाएगी। रैंडम क्वेश्चन था तो k की वैल्यू थोड़ी सी अजीब सी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन समझना है। समझ आया सबको? फाइंडिंग k क्लियर है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए अगले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन जिसने नहीं करा होगा बिफोर हैंड वो शायद ही अटेम्प्ट कर पाए एग्जाम में, ऐसा थोड़ा सा ट्रिकी है। ये सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर आपको जीरोज निकालने हैं, आपको जीरोज निकालने हैं। देखते हैं कैसे निकलेंगे विदाउट। हाँ जी थोड़ा सा रह गया, वो नोट करना है।
हटा दे इसको। अब देखो बच्चों क्वेश्चन, फाइंड के ही है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, ये है सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2। ये लास्ट ईयर एक स्कूल के पीरियोडिक में था, ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही है। बच्चे बहुत हाथ पैर मारते रहे बट नहीं सॉल्व हो पाया, क्योंकि उनको गिवन में ऐसा कुछ दिखा नहीं के निकालने के लिए। बट ट्राई करने से हो गया, बच्चों से ट्राई करने से हो गया। मतलब जो अब तक पढ़ा था, मतलब किसी ने क्वेश्चन नहीं करा, बट अब तक की जो नॉलेज है थोड़ा सा सोचकर एक स्टेप करने पर आपका हो जाएगा। ये बता सकता है कोई बच्चा कैसे करेंगे? किसको माइनस करें? अच्छा ठीक है, आप बताएं। मैं करा चुकी वैसे क्वेश्चन क्लास में, किंजल को याद था। जो इसने बताया वो मैं पहले बताया हुआ है क्लास में। तो तुम पढ़ते कहाँ हो यार? युक्ति बताओ। यस, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि अगर हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन आ जाता है सम का प्रोडक्ट का तो हम के निकाल लेते हैं। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ, दो मेथड है इसके बच्चों, आपको जो क्लिक कर जाए वो बढ़िया। अगर मेरे को अल्फा माइनस बीटा 2 दिया है तो मैं स्क्वायरिंग कर लेती हूँ, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, सो इट वुड बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आपको इसका फॉर्मूला तो पता ही है, इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये तो पहले से चला आ रहा है। अब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा? एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड जो किंजल ने बताया, अल्फा माइनस बीटा आपके पास 2 है, अल्फा प्लस बीटा भी तो आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाई ए से, बाई चांस वो 2 आ रहा है, ये कट गया। 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 4, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, अल्फा 1 आ गया है तो पुट कर दीजिए ऊपर वाले में, किसी एक में पुट कर, ये इजी है, वो इजी रहेगा आपके लिए। क्लिक करने की बात है, आपको कब कौन सा क्लिक कर जाए, ठीक है। सो इसमें हम पुट कर देंगे इसको यहाँ पर 1, तो बीटा आपके पास हो जाएगा -1। नहीं 4 कैसे आया? 2 + 2 4, ये 4 अल्फा कैसे आ गया भाई? कोई बोल ही नहीं रहा है, तभी मैं सोचूं आंसर नहीं आ रहा है। ये 2 अल्फा है बेटा, 4/2, तो बीटा 0 हो गया, यानी कि अल्फा 2 बीटा 0। करना क्या था? के निकालना था, के नहीं निकला अभी। के कैसे निकलेगा? के कहाँ आया? के कहाँ है? के निकालना है, मैं अल्फा बीटा थोड़ी निकाल लेते उससे। किससे? सही बात बोली, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो वो तो के की वैल्यू 0 आ रही है। चेक कर लेते हैं, 0 ही आएगी शायद के की वैल्यू, के की वैल्यू शायद 0 ही आएगी। अब मेरे पास ये आ गया, तो मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दो तरीके यहाँ पर, अब फिर से दो तरीके हैं भाई, ये दोनों जीरोज हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो आप 2 पुट करोगे तो भी 0 आएगा, 0 पुट करोगे तो भी 0 आएगा। अदरवाइज एक और मेथड क्या है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो k/3 है, प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा का तो 0 आ जाएगा, तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी। वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ तो बहुत सारे मल्टीपल वेज थे एक क्वेश्चन को करने के, समझ आया सबको? यहाँ से डायरेक्टली आपको k ही मिलेगा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, तो यहाँ डायरेक्टली आपको k ही मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर सबको? k निकालने के लिए ही कुछ कंडीशंस होती हैं जो मतलब आ जाती है आपके पास, बोर्ड पर ध्यान सबका। क्वेश्चन होता है कुछ इस तरीके से, इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ये बताया मैंने, रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड के।
फाइंड के। तो क्वाड्रेटिक होगी आपकी 3x² माइनस 6x प्लस के। तो जब रेसिप्रोकल दिया जाता है तो सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यूज करते हैं, और आपके जीरोज होते हैं एक अल्फा और दूसरा 1/अल्फा, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आप सीधा POR लिखो, के डायरेक्टली मिलेगा आपको, सीधा POR लेना है। आपके जीरोज हैं, लेट जीरोज बी अल्फा एंड 1/अल्फा। देखो बच्चों, मैंने क्यों बोला सीधा POR लो, क्योंकि POR में एक तो मेरा के भी आ रहा है और दूसरा मेरे यहाँ से अल्फा और 1/अल्फा कैंसिल हो जाएंगे प्रोडक्ट लेते ही, तो मेरे के की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। कोई बच्चा यहाँ पर सम ले रहा है तो बेवकूफ़ी है, वो बेवजह ऐसी इक्वेशन सॉल्व करना है जो शायद कभी सॉल्व ही ना हो। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने सम ले लिया, मान लो ले भी सकता है बच्चा, भाई नहीं पता उसको, सम ट्राई करने लग रहा है, अब सम आ रहा है 6/2 3, तो वो पता है क्या करेगा, वो कर सकता है वैसे तो, अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई कि क्वाड्रेटिक ऐसी आ गई कि स्प्लिटिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक बनेगी, समझ रहे हो। और ये बाय चांस अगर ये स्प्लिट हो गई तो उसको अल्फा मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा तो उसको जीरो मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा तो क्वाड्रेटिक में रख के निकाल लेगा। नहीं समझे बात? बाय चांस, बाय चांस अगर मैं यहाँ पर 13 दे दूं तब नहीं बनेगी उसकी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की स्प्लिटिंग नहीं हुई तो फिर किस्मत खराब, स्प्लिटिंग हो गई तो बहुत बढ़िया। जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें हो रही है, ये देखो यहाँ पर -अल्फा करके स्प्लिटिंग हो रही है। अल्फा की वैल्यू 1 आएगी आपकी, अल्फा 1 आएगा, वहां रख दोगे, जीरो है उसका, मतलब ये तो दो मेथड हो गए। ये तो बाय चांस वाला है, करना ये है k/3, यहाँ से डायरेक्टली आपका k आ जाएगा, वहां से भी 3 आएगा, मेथड कोई भी हो आंसर तो सेम ही आता है। यहाँ पर स्प्लिटिंग करोगे जब आप, अल्फा की वैल्यू आ रही है आपकी 1, दोनों फैक्टर वही बने हैं, अल्फा 1 आ गया, पॉलिनोमियल का 0 है अल्फा, रेसिप्रोकल भी 1 ही है बाय चांस, तो इसमें पॉलिनोमियल में 1 पुट करने से 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 उसका 0 है, तो 1 पुट करेंगे तो 3 - 6 + k = 0, तो k की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, 3 आएगी यहाँ से या वहाँ से। बट ये मेथड तभी है कि क्वाड्रेटिक की स्प्लिटिंग हो गई, नहीं हो पाई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर कहाँ ढूंढोगे अल्फा को। ठीक है, समझ आया सबको ये? अच्छा, यही क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है, इफ 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो एक अल्फा एक -अल्फा लेना है और उस केस में आप सम का यूज करेंगे। ठीक है, प्री प्लान्ड होते हैं क्वेश्चंस, उसमें आप सम का यूज करेंगे, क्योंकि अल्फा -अल्फा सम होते ही 0 दे देगा आपको, तो k की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। समझ गए बात? आई होप समझ आ रहा है आपको। सो अब आते हैं हम आगे की तरफ, फॉर्मेशन पे, जो बात हो रही थी कि फॉर्मेशन कैसे करते हैं, थोड़े लेवल हाई क्वेश्चंस पर। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, देखो बच्चों, थर्ड टाइप है ये हमारा, तीसरा टाइप है मेन। 5 मार्क में, 4 मार्क में तो केस स्टडी आती है, देखो वो नहीं आएगा, 3 मार्क में आ सकता है ये, 2 मार्क के लिए नहीं है, 2 मार्क के लिए सब थे, ये जब चले गए ना जो ये सब, ये 2 मार्कर्स के लिए थे। 3 मार्क या 5 मार्क के लिए वाला क्वेश्चन बनता है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। तो हम इसके बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इफ, पहला क्वेश्चन इस वाले टॉपिक के अंदर, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू से 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 3, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या चाहता है क्वेश्चन आपसे, कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस 2 और 3 है। तो अभी सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द सेशन मैंने बताया था कि हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो हम उस फॉर्मूले में सम और प्रोडक्ट को प्लेस कर देते हैं। तो हम लिखते हैं वी नो दैट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k टाइम्स, अच्छा मैंने बोला SOR POR मत लिखना, अब आप पूरा लिखोगे सम ऑफ प्रोडक्ट, तो हम सम ऑफ रूट, सॉरी
तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस अल्फा प्लस बीटा लिखो ही मत, के शुड नॉट बी 0। तो अल्फा प्लस बीटा, कई बार क्वेश्चन बच्चे को अल्फा प्लस बीटा देता है, के लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि आप क्वाड्रेटिक पॉल एक बताना होता है। तो अगर के 1 लेके कर लेता है बच्चा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने के नहीं लिखा ना, दैट इज एज्यूम्ड एज 1, कि बच्चे ने उसको 1 मान लिया है, अगर वो नहीं लिखता तो। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनिए कि कई बार हमारा क्वेश्चन ना हमें सम और प्रोडक्ट ही देता है और बच्चा उसे अल्फा बीटा सोचकर गड़बड़ कर देता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि सम दिया है कि जीरोस दिए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अपना हो गया ये -5x + 6। अभी आयुष्मान पूछ रहे हैं कि मैम के लगाना ज़रूरी है क्या? के लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक पॉलिनोमियल पूछा है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो के की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो किसी बच्चे ने सिर्फ ये भी लिखा है तो भी ठीक है, उसने के को 1 ले लिया है। किसी बच्चे ने 2x² - 10x + 12 लिखा है, उसका भी सही है। एमसीक्यू में धोखा खा जाते हैं बच्चे जिनको के के बारे में नहीं पता ना। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस, अब वो 2-4 दे देता है। बच्चे को लगता है तो एक ही होता है, जो 2-4 क्यों दिए हैं? क्योंकि उनको हैबिट होती है बिना के करने की। के का मतलब है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स फॉर्म हो सकते हैं अगर 2 जीरोज हैं तो, एक नहीं अनेक। तो अगर हमारे एमसीक्यू में आता है तो ए ऑप्शन है भाई ये दे दिया, बी ऑप्शन है 2x² - 10x + 12 दे दिया, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है ऑल अबव। ऑल अबव तो नहीं बोलेंगे, नन ऑफ दीज भी नहीं बोलते हैं, नन ऑफ दीज कह दो। तो ज़्यादातर बच्चे ये टिक करते हैं क्योंकि उनको पता है कि के 1 लेके करना है, मतलब वो के के बारे में जानते भी नहीं है। बट के की वैल्यू अगर 2 ही तो ये आ जाएगा, तो यानी कि इसका ऑप्शन बोथ ए एंड बी होगा। इज दैट फाइन? तो के की जानकारी आपको होनी चाहिए, आप लिखे ना लिखे वो आपकी इच्छा है, पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा पहला बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। अगर मैं अब क्वेश्चन को थोड़ा सा रेस करती हूं तो अब क्वेश्चन को समझे क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 कह रहा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/α and 1/β। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है जिसके जीरोस 1/α and 1/β है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ सम अदर पॉलिनोमियल, कुछ भी ले लेते हैं, अल्फा बीटा इसके जीरोस है। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक देकर के दूसरी क्वाड्रेटिक पूछ रहा है, ये एक दी है आपको और दूसरी पूछ रहा है। दूसरी कौन सी पूछ रहा है? ये आपसे अल्फा बीटा वाली नहीं पूछ रहा, वो तो दी है। ये आपसे पूछ रहा है वो क्वाड्रेटिक बताओ जिसके पॉलिनोमियल ये है। सबसे पहले तो इनका हम नामकरण करेंगे, इनको नेम कर दो पी और क्यू। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपको जीरोस दिए जा रहे हैं उनको आप पी क्यू कर दीजिए, 1/α एंड क्यू 1/β। क्योंकि अगर मेरे जीरोस पी और क्यू है तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जो मुझे चाहिए। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k टाइम्स x² - p + q x + pq, यही चाहिए मुझे। तो इसका मतलब मुझे p + q और pq चाहिए। अब p + q और pq अगर दिमाग में घुमाए तो 1/α + 1/β जिसमें सम और प्रोडक्ट यूज होगा। pq देखे तो 1/α × 1/β 1/α-β। तो यानी कि मुझे अब सम और प्रोडक्ट की जरूरत है अल्फा प्लस अल्फा और बीटा के। सो नाउ आई कम टू द गिवन क्वाड्रेटिक। इसको मैं 1 कह के छोड़ूंगी और जब मेरे पास p + q और pq की वैल्यू आएगी तब मैं इसे रिकॉल करूंगी। ठीक है, तो हम कहते हैं वी हैव अ क्वाड्रेटिक, कौन सी हमारे पास, x² - 6x + 7।
with whose zeros are अल्फा एंड बीटा। तो बच्चों सम मिलेगा आपको 6 और प्रोडक्ट मिल गया है 7 मिल गया। अब मैं P प्लस क्यू और पी क्यू फाइंड करूंगी, P प्लस क्यू और पी क्यू। नाउ P प्लस क्यू इज वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है बच्चों, 6/7। पी क्यू 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, 1 बाय अल्फा बीटा, 1/7। तो अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है फर्स्ट become k times x square minus 6/7x plus 1/7। अब देखो, अब बच्चे ने बिना के बोल दिया, अगर बिना के बोलेगा तो कैसे बोलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6/7x प्लस 1/7 ऐसे बोलेगा। हम बोलते हैं 7 ले लो, के को 7 कर दो, के को 7 करते ही 7 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ये दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक। ऊपर वाले स्टेप में भी छोड़ सकते हैं, और बेस्ट अगर के लेना चाहते हैं तो 7 लेके खत्म करें, अगर के लेना है तो 7 ले, वरना तो ऊपर भी छोड़ सकते हैं। क्लियर? अब ये यस बेटा बोलो। कट गए ना, आप 7 से मल्टीप्लाई करो, अगर ये 7 है 7x स्क्वायर 7 इंटू 6 अपॉन 7, 7 से 7 कट जाएगा, 6 बचेगा, राइट? अब दोस्तों ये भी एक सिंपल ही क्वेश्चन था, अगर मैं इसका लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो मेरे पी क्यू कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, उतना स्ट्रेट नहीं है ये, ठीक है। वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ 6x, वही ले लेते हैं पिछली वाली, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ठीक, अब आपको ये तो पता चल चुका है भाई, इसको पी क्यों लेना है, ठीक है। एक मिनट रुको, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। दोस्तों थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। एक मिनट ना, हाँ अब ठीक है, ये कर दिए। तो अब मैं लेती हूँ सबसे पहले लेट पी 2 अल्फा माइनस 3 बीटा क्यू 3 अल्फा माइनस 2 बीटा। अब ये पिछले क्वेश्चन को आपको करके पता तो चल ही चुका है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिख देते हैं जो हमें चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। मैं हर बार के लिखती हूँ, आपको के लिखना है नहीं लिखना है वो आप डिसाइड करिए, के 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वी हैव क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 whose zeros are alpha and beta. So from here we can get the values of sum of zeros and product of zeros. Sum would be 6 and product would be 7. Now come to P plus Q and PQ. P plus Q 2 alpha minus 3 beta plus 3 alpha minus 2 beta, 5 alpha minus
5 बीटा। अब बच्चों अल्फा माइनस बीटा तो हमारे पास है ही नहीं। यहाँ शॉक लग गया बच्चे को, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था अल्फा प्लस बीटा आएगा। बच्चा ऐसे ही होता है, वो अपने आप में समझता है कि मेरे को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। शॉक क्यों लगता है उसको? क्योंकि जब वो क्वेश्चन मिला जो नहीं जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो शॉक होता है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन मत रखो अपने पेपर से कि मेरा पेपर में ये सब आएगा, वरना शॉक लगेंगे आपको। अनएक्सपेक्टेड आते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने सारे क्वेश्चंस करे सो फार आज की क्लास में, हमने अल्फा माइनस बीटा की बात नहीं करी। बट मैंने पहले जब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया था, तब मैंने अल्फा माइनस बीटा की बात की हुई है आपसे। तो उस बात को रिकॉल करने के लिए स्पेशली ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो बताएगा कोई बच्चा अल्फा माइनस बीटा को फाइंड करने के लिए क्या फाइंड किया जाता है? ये साइशा याद है? नहीं याद है? याद है? जब अगर कभी मेरा क्वेश्चन डायरेक्टली मुझे अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो मैं कभी भी अल्फा माइनस बीटा फाइंड नहीं करूंगी मैं उसका स्क्वायर फाइंड करूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन 5 मार्क में आ गया अब ये, क्योंकि इसमें ये वर्किंग इन्वॉल्व हो गई है। मेरी बात समझ आ रही है? अल्फा माइनस बीटा हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, कोई जरिया नहीं है। तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर हमें फॉर्मूला जो देगा ना, वहां से हम वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने पहले की थी। दिस इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये भी माइनस 2 अल्फा बीटा है। तो ये आपका आ चुका है 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 अल्फा बीटा 7 है, तो 36 माइनस 28 कितना हो गया? 8 आ गया। तो आपके पास आया है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा कितना होगा यशवी? 4 कैसे? यही करना है एग्जाम में। स्क्वायर हटता है, रूट आता है। 2 रूट 2, 2 को नीचे पावर को डिवाइड में ले गए, स्क्वायर हटता है, रूट आता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये अजीब होता, अजीब मतलब ये 5 होता तो रूट 5, समझ रहे हो? 7 होता तो रूट 7। हाँ, अगर ये अच्छा होता तो ये 16 होता, तो स्क्वायर रूट 4 हो जाता, ठीक है। अभी ये कुछ भी हमने रैंडम क्वेश्चन पिक किया था, तो अभी ये 2 रूट तो काम चला देगा हमारा। नहीं, ये ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अलग से वो फॉर्मूला है, लिख दिया ना ये रहा, वही तो यूज करा है हमने। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है हमें, इसीलिए तो हम इस रास्ते से आए हैं, ठीक है। तो अब मेरा p प्लस क्यू क्या होगा? देखा कितनी मेहनत करनी पड़ी p प्लस क्यू के लिए? 5 इंटू 2 रूट 2 10 रूट 2। तो p प्लस क्यू ने पसीने छुटा दिया आपके। हकीकत ये थी, अटेम्प्ट करते वक्त नहीं सोचता बच्चा p प्लस क्यू ऐसा मिल जाएगा। देखने में तो इजी लग रहा था ना, जब करा तब पता चला कि भाई p प्लस क्यू ने तो हॉ कर दिया, मतलब अल्फा माइनस बीटा दे दिया। अब पी क्यू देखते हैं। p प्लस क्यू हो गया बच्चों ओके हमारा। पी क्यू देखते हैं। पी क्यू ईजी है, पी क्यू टेंशन नहीं देगा आपको। मल्टीप्लीकेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा? इसमें आपको वही मिलेगा जो आपने करा हुआ है, मतलब जो आइडेंटिटी बात हमने कर ली ऑलरेडी, वही मिलेंगी। ब्रैकेट ओपन करते हैं। 6 2 अल्फा को दोनों से करेंगे, 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा माइनस 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला तो हमें पता है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 9 और 4 13 अल्फा बीटा। अभी वैल्यू पुट मत करना, पहले फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लो, पहले फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लो। 6 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ब्रैकेट ओपन करो 6 वाला। 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 12 अल्फा बीटा माइनस 13 अल्फा बीटा। अब वैल्यू प्लेस कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। 6 7 थी, अल्फा प्लस बीटा 6 है, 6 की पावर 2 36, 36 इंटू 6 216, 6 2 12,
ये 6 दोनों से मल्टीप्लाई किया बेटा, इससे करा तो यहाँ पर ये है, इससे करा तो 12 हो गया वो। -12 -13 -25, -25 के साथ अल्फा बीटा की वैल्यू 7, तो 216 माइनस 14 17 175। अच्छी खासी कैलकुलेशन है। माइनस करेंगे कितना आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं पर कोई एरर हो तो बता देंगे। 41, तो पी क्यू आ चुका है 41। अब आपकी क्वाड्रेटिक आ जाएगी बहुत अच्छे से। तो पेशेंटली करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, भागा भागी में नहीं होगा, बहुत आराम से करोगे हो जाएगा, दौड़ बढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला फिर। तो अब ये इसका फाइनल आंसर होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इज, बच्चे बोले मैम छोड़ो क्या ही करना है, ये तो वैसे भी नहीं आएगा, x² माइनस कितना था हमारा पी क्यू, पी प्लस क्यू 10√10, पी क्यू 41, k शुड नॉट बी 0। क्लियर? सो सारे क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है, पॉलिनोमियल के जो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं इन डिटेल में हमने असाइनमेंट के अंदर खूब सारे क्वेश्चन क्लास में भी प्रैक्टिस करे हैं। तो ये एक क्विक रिवीजन थी, अब आप उनको जल्दी से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है।